गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल निराला एडू पॉइंट। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 9 से लेकर आगे की कक्षाओं के लिए कि किसी भी यौगिक का अणुसूत्र कैसे लिखते हैं। हाउ टू राइट अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एन कंपाउंड। किसी भी यौगिक का कैसे लिखे उसका अणुसूत्र, अर्थात उसको रासायनिक सूत्र भी कह सकते हैं। मतलब किसी भी यौगिक का रासायनिक सूत्र कैसे लिखें। तो आज अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं तो आपको लाइफ टाइम ये याद हो जाएगा कि किस प्रकार से लिखा जाता है। बस इसके लिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा कि ये मूलक को याद करना पड़ेगा। और मूलक के बारे में जैसा आपको पता है, मूलक किसे कहते हैं, तो वैसा तत्व या यौगिक जो अपने में से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो मूलक का निर्माण होता है। मूलक दो प्रकार के होते हैं, धन मूलक और ऋण मूलक। धन मूलक वैसे मूलक होते हैं जो अपने से इलेक्ट्रॉन का त्याग कर चुके होते हैं, अर्थात जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं तो धन मूलक का निर्माण होता है, और जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं तो ऋण मूलक का निर्माण होता है। तो अभी हम लोग सीखेंगे कि धन मूलक, उसका संकेत और उसकी संयोजकताएं क्या होती हैं। ये जरूरी है उसका अणुसूत्र लिखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हाइड्रोजन H+1, सोडियम Na+1, पोटेशियम K+1, अमोनियम NH4+1, मैग्नीशियम Mg2+2, कैल्शियम Ca2+2, जिंक Zn2, बेरियम Be2, एल्युमिनियम Al3, क्रोमियम Cr3, क्यूप्रस Cu1, क्यूप्रिक Cu2, फेरस Fe2, फेरिक Fe3, मर्क्यूरस Hg21, मर्क्यूरिक Hg2, स्टेनस Sn2, स्टेनिक Sn4, प्लम्बस Pb2, प्लम्बिक Pb4। इसका +1 ये जो एक्चुअली संयोजकता यहाँ पर दिया हुआ है, तो हम ऐसे ही याद करेंगे। हाइड्रोजन H1, सोडियम Na1, पोटेशियम K1, इस तरह से हम लोग इसको याद कर लेंगे। तो अब बात करते हैं हम लोग ऋण मूलक की। ऋण मूलक, संकेत और उसकी संयोजकताओं के बारे में। तो ये सभी जितने भी ऋण मूलक हैं, इनकी संयोजकताएं ऋणात्मक होगी क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर चुका होता है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहला हाइड्रोजन H1, क्लोराइड Cl1, ब्रोमाइड Br1, आयोडाइड I1, फ्लोराइड F1, हाइड्रोक्साइड OH1, नाइट्राइड NO2(1), नाइट्रेट NO3(1), बाइकार्बोनेट HCO3(1), बाइसल्फेट HSO4(1), परमैंगनेट MnO4(1), सल्फेट SO4(2), सल्फाइड SO3(2), ऑक्साइड O2, डाइक्रोमेट Cr2O7(2), नाइट्राइड N3, फॉस्फाइड P3, फॉस्फाइट PO3(3), फॉस्फेट PO4(3), कार्बाइड C4। अगर हम इसका धन मूलक और ऋण मूलक याद कर लेते हैं तो बहुत ही सिंपल मेथड से हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला को लिख सकते हैं, अणुसूत्र को लिख सकते हैं, अर्थात रासायनिक सूत्र को आसानी से लिखा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से करते हैं। तो अब हम लोग सीखेंगे कि किसी भी यौगिक का अणुसूत्र कैसे लिखते हैं। हाउ टू राइट अ मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड, कैसे लिखें। सबसे पहले इसके कुछ रूल्स हैं, कुछ स्टेप्स हैं, उसको फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, जो प्लस आयन है अर्थात जो धन आयन है, धन मूलक है, उसको लेफ्ट में लिखना है इधर। आज जो ऋण मूलक है उसको राइट में लिखना है, और उसकी संयोजकताओं को भी उसके साथ लिखना है। देखिए, तो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का क्या है, देखिए Mg2+ होता है, यहाँ लिखेंगे Mg, और इसका 2+ है तो 2+, या 2+, पहले 2 लिखे तब प्लस लिखे। ऑक्साइड का क्या है O, और इसका संयोजकता क्या है 2-। अब देखिए अगर ये सेम है तो 2 से कट जा रहा है, 2 1 2, 2 1 2 कट जा रहा है, तो इसका एक इसके पैर पे आएगा, इसके सर वाला इसके पैर पे आएगा, तो क्या बनेगा MgO।
देखिए 1 आएगा तो 1 ही रहेगा ना, 1 ही 1 रहेगा, तो 1 को पढ़ते नहीं ना तो लिखते हैं, तो MgO बन गया। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो अणुसूत्र हो गया वो हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड का MgO। अब एल्युमिनियम ऑक्साइड लिखना है, तो एल्युमिनियम का क्या लिखेंगे Al, और इसकी संयोजकता कितनी है तो +3, तो 3 प्लस ऑक्साइड, ऑक्साइड का कितना O और 2-। अब देखिए इसका जो सर वाला है इसके पैर पे, और इसके जो सर पे है उसके इसके पैर पे लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा Al, देखिए ये 2 यहाँ पे आ जाता है Al2, O ये 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा O3। इस प्रकार से एल्युमिनियम ऑक्साइड का अणुसूत्र क्या हो गया Al2O3। तो जिंक का क्या होता है Zn, और इसका होता है 2+, और क्लोराइड का कितना होता है Cl, इसका होता है -। देखिए तो इसका माइनस माने 1 कह सकते हैं यहाँ पे, तो ये इसके पैर पे आएगा और ये इसके पैर पे आएगा, तो क्या बन जाएगा Zn Cl2, तो जिंक क्लोराइड बन गया ये, अर्थात जिंक क्लोराइड का अणुसूत्र हो गया ZnCl2। अब बात करते हैं कैल्शियम सल्फेट की, तो कैल्शियम का क्या होता है Ca, और इसका चार्ज कितना हो गया संयोजकता 2+, और सल्फेट का क्या होता है SO4, और इसका कितना होता है 2-। देखिए 2 से 2 कट गया, बन गया ये भी 1, ये भी बन गया 1, और 1 तो हम लिखते नहीं है, तो क्या हो जाएगा CaSO4 सीधे लिख दिए। यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 1 होता है, मगर लिखेंगे नहीं। अब बात करते हैं पोटेशियम सल्फेट की, तो पोटेशियम का क्या होता है K+1 या 1+ कह सकते हैं इसको आप। और सल्फेट का क्या होता है, तो सल्फेट का अभी लिखे हम लोग SO4 का 2-। देखिए SO4 2-। अब देखिए इसका जो संयोजकता है इसके पांव पे आ जाएगा, और इसका संयोजकता इसके पांव पे आएगा, तो क्या बन जाएगा K और 2 और SO4 है ना, तो SO4 का ऐसे ब्रैकेट में करके और उसका हम 1 लिखेंगे, मगर देखिए 1 को तो लिखा नहीं जाता है, तो इसीलिए हम डायरेक्टली इसको ऐसे ही लिख देंगे K2SO4 I1 नहीं हुआ, छोड़ दिए। परंतु अगर यहाँ पे कोई दूसरा रहता जिसका कुछ और, जैसे एल्युमिनियम रहता है एल्युमिनियम सल्फेट, तो क्या करते Al का +3 करते, तो यहाँ पे 3 आ जाता, ब्रैकेट में लगाने के बाद 3 लगाते वहाँ पे। कैल्शियम ऑक्साइड है तो कैसे लिखेंगे, कैल्शियम का क्या होता है तो Ca2+, ऑक्साइड का O2-, तो क्या बन गया CaO, 2 से 2 कट गया इसलिए। इस प्रकार से आप बहुत ऊपर इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं, और किसी तरह की समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और यह अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।